हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी 64वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 16/12/2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी ट्रेड हर्ट का जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के जितना भी बीपीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है और बीपीएससी ट्री 1 और 2 का एग्ज़ाम हुआ है, आप उसे ज़रूर देख जाइए। अगर एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाके एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च कीजिएगा, टोटल वीडियो आ जाएगा, आप उसे ज़रूर देख जाइए जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो ये तरंगधर को इकाई है। किसकी इकाई है? तरंगधर के इकाई है। एंगस्ट्रम को ऐसे सूचित किया जाता है। नेक्स्ट, आवर्ती को किसको मापा जाता है? तो आवर्ती को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवर्ती को हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट, डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्टर ने किया था। फ्रेडरिक मिस्टर ने किया था और द्विकुंडलित की संरचना वाटसन, क्रिक और फ्रेसिक मिस्र ने दिया था। नेक्स्ट, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। क्या है? वसा है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ECG की निगरानी के लिए किसका उपयोग होता है? तो ये मस्तिष्क के लिए होता है। अगर पूछे मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो ये 1350 या 1400 देता है। नेक्स्ट, शरीर का तापक्रम किसको नियंत्रित करता है? शरीर का तापक्रम किसको नियंत्रित करता है? तो ये हाइपोथैलेमस को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। नेक्स्ट, मानव शरीर में जल का कितना होता है? मानव शरीर में जल कितना होता है? तो लगभग 70% जल होता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये एमीमीटर से नापी जाती है। नेक्स्ट, आइंस्टीन का नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो ये प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। E=mc² के लिए मिला था। नेक्स्ट, कोशिका की शक्ति का स्रोत क्या होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एड्स किसके द्वारा होता है? तो एड्स विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एड्स विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता जो होता है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। और जल का घनत्व जो होता है तो उसको हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। नेक्स्ट, भारत ने किसके साथ मोबिलाइज योर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये फ्रांस के साथ हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट, ATF के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये स्पाइस जेट है। कौन है? स्पाइस जेट है। नेक्स्ट, भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये 24.40% आता है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जो राज्य है मध्य प्रदेश है और प्रतिशत की दृष्टि से अगर पूछे तो वह मिजोरम है। नेक्स्ट, किस संस्थान में देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? किस संस्थान में देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो वह है भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी, बड़ौदा। कहाँ है? बड़ौदा। नेक्स्ट, बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया गया है? बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया गया है? तो यह है पटना। कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है। नेक्स्ट, बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे के नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया था उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने किया था। नेक्स्ट, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है? तो यह है 12,000 HP है। नेक्स्ट, सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर
पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? तो वह दरभंगा। नेक्स्ट, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगर पूछे गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम महामाया था, मौसी के नाम प्रजापति गौतमी थी और क्या कहते हैं पत्नी का नाम यशोधरा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। और जन्म लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु कुशीनगर में हो गया। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो वह है शक कुषाण। कुषाण ने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। शुद्ध सोने का सिक्का का प्रचलन किसने किया? वो भी कुषाण ने किया था। नेक्स्ट, किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? किसने कहा पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो यह आर्यभट्ट ने कहा था। किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो वह है बालपुत्र देव। कौन है? बालपुत्र देव। नेक्स्ट, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वह है ताज उल मासिर से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। इस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? तो ये थे सोहरावर्दी संप्रदाय से। कौन थे? सोहरावर्दी संप्रदाय से। नेक्स्ट, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों को 40 साल तक काम किया था? वह विलियम फिंच ने कहा था। नेक्स्ट, कश्मीर का अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वह है सुल्तान जैनुल आबेदीन। सुल्तान जैनुल आबेदीन। नेक्स्ट, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। किसने लिखा था? प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ये 1885 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो यह 1912 में बिहार भारत में एक स्वतंत्र देश बना। नेक्स्ट, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो चंपारण में गांधी जी के राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण किया था नील की खेती की दुर्दशा को लेकर। नेक्स्ट, 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया। पूर्ण स्वराज की अगर बात आए या समाजवादी की बात आए, मैं समाजवादी हूँ, तो वहाँ आप आंसर डायरेक्ट जवाहरलाल नेहरू के टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? बिहार सोशलिस्ट जो पार्टी गठित की गई 1934 में गठित की गई थी। नेक्स्ट,
बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व, बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वह चीन है। नेक्स्ट, कौन सा दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? कौन सा दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो यह है नथुला दर्रा सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट, करेवास मृतिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, वह कहाँ पाई जाती है? तो वह कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1956 में, उस समय फजल आयोग अली के सिफारिश पर हुआ था। और भाषा के आधार पर पहला राज्य जो गठन किया गया था आंध्र प्रदेश किया गया था। कब किया गया था? 1953 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को चीनी को कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा अगर ईंख की बात करें किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, और विश्व में ब्राज़ील में होता है। नेक्स्ट, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1912 ईस्वी में बना। नेक्स्ट, बिहार के अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो ये कछारी मिट्टी से आच्छादित है। नेक्स्ट, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो भारत में जूट उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा द्वितीय स्थान बिहार का स्थान है, प्रथम पश्चिम बंगाल कोलकाता का स्थान है। और बिहार में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है? तो पूर्णिया में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसे लिखकर दे सकता है? तो वह राष्ट्रपति को दे सकता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो चाहिए 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति को संसद महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत उसे हटा सकता है। नेक्स्ट, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे काका साहेब कालेकर थे। काका साहब कालेकर थे। नेक्स्ट, राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष, तो ये राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं, और इसका भी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 330 के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए सरकारों को निर्देश देता है? तो यह है अनुच्छेद 40। क्या कौन है? अनुच्छेद 40 है। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो झारखंड राज्य बिहार से अलग 2000 ईस्वी में हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का महानवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महानवादी भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये सदस्य न होते हुए भी किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। और भारत की महानवादी की नियुक्ति जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, और इससे किस अनुच्छेद से नियुक्ति किया जाता है? तो अनुच्छेद 76 के तहत इसे नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। ये बीपीएससी ट्री में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वर्ण सेवा समूह का विचार दिया था? किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वर्ण सेवा समूह का विचार दिया था? तो वो है मोहम्मद यूनिस। कौन है? मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट,
भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो है जनसंख्या जो घनत्व सबसे ज़्यादा है तो वह है बिहार का है। और बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो वह है शिवहर जिले का है। 1802 के लगभग या 1800 कुछ के लगभग उसका जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो ये 2006-07 के लिए प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की साम्राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ थी? तो ये चांदनी चौक से पालम तक इनकी सीमा थी, साम्राज्य की सीमा थी। नेक्स्ट नील विद्रोह किसके बारे में था? तो ये था रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी। नेक्स्ट 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये तत्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर था इसका तत्कालिक कारण। नेक्स्ट पर चलते हैं। रजनी पान दत्ता ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उनसे किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? तो वह कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाने लगे कब? सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। नेक्स्ट सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने वाले के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो ये भगत सिंह के उम्र जो था उस समय 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था, 21 साल से ज़्यादा था। और भगत सिंह की फांसी कब दिया गया? तो 23 मार्च 1931 को दे दिया गया। 23 मार्च 1931 उसके साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को एक साथ फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो ये रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। नेक्स्ट कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो वह आरा से शामिल हुए थे। नेक्स्ट किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो वह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया तो वह है बिहार। नेक्स्ट महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? महात्मा गांधी का पहला जो सत्याग्रह था चंपारण से था और कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट अंततः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे पॉइंट मेंस बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो वह चौकीदारी के लिए भी विरोध किया था। नेक्स्ट फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? तो वह इस्तीफा दे दिया राजनीतिक बंदियों के कारण उसने इस्तीफा दे दिया, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट बिहार किसान सभा के कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा के कौन जुड़ा था? तो उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़ा था। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।